हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है, सकारात्मक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। तो मेरा ये मंत्र है, मैं रोज़ इसका आपके समक्ष उच्चारण करती हूँ ताकि आपको याद रहे और आप इसी तरह जीवन जिए। तो मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग शुरू करती हूँ। कार्ड मेरे समक्ष आ गए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ऐसा लग रहा है कि जो आज की रीडिंग है ना, वो जो मैंने कल रीडिंग डाली थी ना, उसका आगे का पार्ट है। ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को। कल बात हुई थी न्यू बिगनिंग की, न्यू बिगनिंग विद हैप्पी मैरिज। आज शायद उससे आगे की चर्चा होगी। तो आप एक इनोसेंस पर्सनैलिटी हैं, आप बहुत ज़्यादा तिकड़म में नहीं रहते हैं, आप 3-5 ज़्यादा नहीं करते, स्मूथ और सीधी ज़िंदगी जीने के आप आदी हैं। लेकिन आप एक प्रकृति से प्रेम करने वाले नेचर्स लवर पर्सन है, नेचर को आप बहुत प्यार करते हैं। और आप पहाड़ों पे जाना, फूलों की घाटियों में जाना, जहाँ एकांत हो, दुनिया का शोर ना हो, दुनिया की आपाधापी मारा मारी ये सब ना हो, आप ऐसे स्थान पे जा कर के अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि जब आप इस संसार में अपने काम धंधे में होते हैं, अपने परिवार में होते हैं, तो जब हम एक व्यवस्था में रहते हैं तो उसमें अव्यवस्था भी होती है। हमेशा सब कुछ व्यवस्थित नहीं होता है, अव्यवस्थाएं भी आती हैं। और उन सब मन की, बाहर की नहीं, मन की। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी मनी प्रॉब्लम आ गया, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया, इस तरह की समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। तो उन सारी समस्याओं से दूर आप एकांत में जाते हैं ताकि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें, मन शांत कर सकें, आगे का सुंदर जीवन जलाने का एक बॉडी को तैयार कर सकें, मन को तैयार कर सकें, स्पिरिचुअली और मटेरियलिस्टिक होकर के आप जी सकें। दूसरा कार्ड ये कह रहा है, कि आप जो है ना, घूमने का प्लान तब बनाते हैं जब आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं। जैसे घर में चूहे आ जाए तो उन्हें ट्रैप करते हैं ना, तो आपको लगता है कि संसार ने आपको ट्रैप कर दिया, आप जकड़े गए, आप फंस गए सिचुएशन में। और आप अपने आप को फ्रेश करने के लिए, अपने आप को एक नए ऑटो सजेशंस देने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए नेचर की तरफ भागते हैं। किसी नदी के किनारे, किसी बगीचे में, पहाड़ों पे, मतलब ऐसा स्थान जो एकांत हो और सौम्य हो, सुरमय हो, सुंदर, जहाँ जा करके लगे कि भगवान ने क्या बगीचा हमारे लिए बनाया है। क्योंकि ये संसार जो है ना, भगवान ने हमारे घूमने फिरने के लिए एक सुंदर बगीचा बनाया है, और जिसको हमने अपने मन में पाली हुई इच्छाओं से बर्बाद कर दिया। भगवान ने तो हमें आनंदित भेजा है कि जाओ और मेरे उस बनाए हुए बगीचे में 70-80 साल, 90 साल, जो भी आपको आयु प्राप्त हुई है,
इंजॉय करो, मौज करो। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको अपना परमानेंट स्थान मान लिया, जबकि ये परमानेंट नहीं है। एक समय सीमा है हमारे पास, हम उस समय सीमा में सब बंधे हुए हैं। मैंने अभी अपने किसी पीछे वीडियो में भी कहा था कि हम रिटर्न टिकट लेकर आए हैं। भगवान जब भी हमें इस धरती पे भेजता है तो रिटर्न टिकट के साथ भेजता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो रिटर्न टिकट हमें कैसे पता चले, क्योंकि भगवान हमारे हाथ में कागज़ की रिटर्न टिकट तो देगा नहीं कि भाई ये समय है, ये डेट है, ये समय है, ऐसा तो नहीं होगा। अब वो जो रिटर्न टिकट मिलती है ना, वो जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे जीन्स में, हमारे बॉडी के कोई पार्ट या तो कमज़ोर कर दिया जाता है या ऐसे कुछ जीन्स डाल दिए जाते हैं जो समय अनुसार जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो फ्लेयर अप होते हैं, हमें बीमारी लगती है, क्योंकि जाने के बहाने बनते हैं और प्रभु अपने ऊपर तो कोई इल्ज़ाम लेंगे नहीं। बहाना तो कोई बनेगा तो वो जो बहाना बनता है वही रिटर्न टिकट होती है। समझ रहे हैं? समझे मैं जो कह रही हूँ? हाँ। तो आप जब अपने आप को बाउंडेड फील करते हैं, ट्रैप्ड फील करते हैं, तो आप भागते हैं मन की शांति के लिए, प्रकृति की गोद में जाते हैं। और क्योंकि देखिए, जब हम संसार में काम करते हैं, इस संसार में अपने आप को झोंकते हैं, क्योंकि अर्निंग भी करनी है, परिवार को भी चलाना है, सारी दुनिया चलानी है, कोई रिश्तेदारियां हैं, सब बहुत सारे काम होते हैं, आप जानते हैं। तो कभी हमें धोखा भी मिलता है, किसी से प्रेम मिलता है, किसी से धोखा मिलता है, तो हम थोड़े शैटर्ड से हो जाते हैं। तो अपने आप को फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए आप जाते हैं। तो अब जो है, आप घूम फिर के वापस आ गए हैं, और जब आप वापस आए हैं तो ये 2 कार्ड तो आपको घूमने के बता रहे हैं, बिटरे हुआ, आप बाहर गए, आप अपने को ट्रैप में फील कर रहे थे, गए, 2 कार्ड जो बता रहे हैं। तीसरा कार्ड देखिए, अब जब आप वापस आए हैं तो गणपति जी आपके स्वागत के लिए खड़े हैं, मतलब मौजूद हैं, खड़े तो नहीं है, मौजूद हैं, और वो आपको अपना भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं पिछली कुछ रीडिंग में देख रही हूँ, आप भी अगर जो रेगुलर मेरी रीडिंग्स देखते हैं व्यूअर्स, वो देख रहे होंगे कि मैं जब कार्ड की रीडिंग करती हूँ तो आजकल गणपति जी और हनुमान जी एक साथ आते हैं। मतलब ये कि दोनों भाई हैं ना, गणपति जी और हनुमान जी दोनों भाई हैं, तो रीडिंग में आजकल बहुत इकट्ठे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गणपति जी का तो भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, साथ में हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी की बुद्धि, हनुमान जी का बल, हनुमान जी की नवनिधि, वो भी आपको प्राप्त हो रही है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो वापस आए हैं और अपनी न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, उसमें आप सफल ही नहीं होंगे, अत्यधिक सफलता मिलने वाली है। क्योंकि जब गणेश जी और हनुमान जी दोनों की शक्ति आपके साथ है, तो फिर कौन आपको रोक सकता है? ब्रह्मा जी चाहे तो भी नहीं, देवता नहीं रोक सकते, तो इस मनुष्य की क्या बिसात है जो आपको रोक जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। आप बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया और स्मूथली अपने कार्य को करने वाले हैं, और करने ही नहीं वाले हैं, उसमें सक्सेस भी पाने वाले हैं, बड़ी सक्सेस, जिस सक्सेस को पाने के लिए लोग पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। क्योंकि एंडिंग ऑफ एक साइकिल का एंड हो रहा है और दूसरे का शुरुआत हो रही है, तो आप संधि काल में है ना, संधि काल में है, तो लेकिन ये संधि काल से बहुत जल्द आप इस चक्र से बाहर आ रहे हैं और अपना काम करने वाले हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, मेरा जो दूसरा YouTube चैनल है सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा, उसको भी अपना प्यार दीजिए, अपना स्नेह दीजिए, ताकि मैं उस चैनल को भी अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, तो मेरी जो वाणी है, आध्यात्मिक चैनल है, वो दूर दूर तक सर्कुलेट हो सके और दूर दूर तक लोगों तक पहुँचे। उसमें आपका सहयोग चाहिए। मैं तो वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, बाकी तो आपका सहयोग है जो मेरे को अधिक
आम जन तक पहुंचा सकता है। तो किसी को रास्ता मिलेगा, किसी का भ्रम दूर होगा, किसी के मन को शांति मिलेगी। तो आप उसमें मेरा सहयोग करें, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगला कार्ड आपका आ रहा है मैजिशियन का, कि आपकी विल पावर ऐसी है कि आप बुरी सिचुएशन को अच्छी सिचुएशन में बदलने की विल पावर रखते हैं, शक्ति रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी का बल बुद्धि, गणपति जी की बुद्धि, हनुमान जी की नवनिधि, हनुमान जी का बल, वो सब आपके साथ है। आप जब बैठते हैं अपनी चेयर पे तो आप वो व्यक्ति नहीं होते हैं जो आप घर में मिलते हैं लोगों को। जब आप किसी निर्णय को लेने वाले होते हैं तो आप कुछ और होते हैं। आप अपने फैसलों के ऊपर अडिग रहिए, डगमगाइए नहीं, क्योंकि आपकी विल पावर और आपके डिसीजंस आपको बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहने वाला है। इसके अलावा जो अब आप अगला प्लान करके कार्य करने हैं उसमें आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है, और वो भी हल्का फुल्का नहीं, भारी भरकम आपको बेनिफिट होने वाला है। फाइनेंशियली आप बेनिफिट होने वाला है, फाइनेंशियली आप बहुत साउंड होने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा धन लाभ होने वाला है आने वाले कुछ समय में ही। और आपकी जो प्रेरणा है वो आपको अंदर से ही आती है, आपके इष्ट देवी आपको प्रेरित करते हैं। आप अपने आप को सेल्फ ऑटो सजेशंस दे करके आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत कम लोगों में होता है, जो आप में है, तो बड़ी अच्छी बात है ये आपके लिए। तो आज की ये वीडियो जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी रीडिंग लीजिएगा, जो रीडिंग आपके साथ ना मेल खाए उसे छोड़ दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।